नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मिला के सप्ताह 14 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला सवाल है, डंडियों का चित्र देखकर पहाड़े को पूरा कीजिए। तो बच्चों चलिए चित्र को देखकर पहाड़े को पूरा करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, 10 डंडियां दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्रत्येक डंडी में 3 बिंदु हैं। तो पहली डंडी है तो करेंगे 3 एकम 3। दूसरी डंडी के लिए, दूसरी डंडी में भी 3 बिंदु हैं तो 3 दूनी 6। तीसरी डंडी में भी 3 बिंदु है यानी कि 3 लाइन, 3 त्रिके 9। चौथी लाइन के लिए 3 चौक 12, यानी हर डंडी में 3 बिंदु हैं। अब 3 पचे 15, आगे करेंगे 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 दहा में 30। अब दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को करते हैं। दिए गए गुणन तथ्य को डंडियों का चित्र बनाकर दर्शाइए। तो बच्चों आपको 2 का गुणा 3 बार करना है, तो 2 तिहाई 6 आप लिख लेंगे, यानी कि हर एक डंडी में 2 मोतियां या 2 बिंदु बना लेंगे। तो पहली डंडी में 2 बिंदु, दूसरी डंडी में भी 2 बिंदु और तीसरी डंडी में भी 2 बिंदु बना लेंगे। इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। अब 4 पचे, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 पचे 20, उत्तर लिख लेंगे, यानी प्रत्येक लाइन में प्रत्येक डंडी में 4 बिंदु बनाएंगे आप। तो चलिए कितने कितने डंडियां होंगी आपके पास? 1 2 3 4 5, 5 डंडियों में 4 बिंदु इस तरह से आप बना लेंगे। 4 पचे 20। आगे सही गुणन तथ्यों पर सही का निशान और गलत गुणन तथ्य पर गलत का निशान लगाइए। चलिए गुणा करते हैं। 7 पचे 35, 35 उत्तर होगा। यहाँ 38 दिया गया है यानी कि ये गलत है। 9 नवा 81, ये सही है। 3 त्रिक 9, ये गलत है, तो गलत का निशान लगा लेंगे। 5 सत्ते 35, ये भी गलत है। यहाँ 38 लिखा गया है तो गलत का निशान लगाएंगे। 4 दहा में 40, ये सही है। पहाड़ा पूरा कीजिए। अब पहाड़े को पूरा करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अट्ठा 64, 8 नवा 72, 8 दहा में 80। आगे अभ्यास 2। चित्र में प्रदर्शित स्ट्रॉबेरियों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटकर संख्या लिखिए। तो बच्चों यहाँ चित्र में देखिए कुछ स्ट्रॉबेरी दिए गए हैं, इन्हें 4 लोगों में बांटना है। सबसे पहले आप गिन लीजिए कितने स्ट्रॉबेरी हैं। तो ये कुल 12 स्ट्रॉबेरी हैं। 12 को 4 लोगों में बांटना है, यानी इन 12 स्ट्रॉबेरियों को 4 लोगों में बांटना है। तो 12 का भाग 4 से करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 4 तिहाई 12, यानी हर एक लोग को 3 स्ट्रॉबेरी देंगे। अब दूसरा सवाल है, चित्र में प्रदर्शित लड्डुओं को 8 लोगों में बराबर बांटकर संख्या लिखे। तो ये देखिए कितने लड्डू हैं? 24। और कितने लोगों में बांटना है? 8 लोगों में। तो 24 को 8 लोगों में बांटेंगे, यानी 24 का भाग 8 से करेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी कि 8 लोगों को 3 लड्डू बांटेंगे आप। इस तरह से 8 लोगों में 3 लड्डू आप बांट लेंगे। अब प्रदर्शित चित्र को देखकर बार बार घटाव के कथन को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ 15 गुब्बारे हैं। 15 गुब्बारों में से 5 गुब्बारों को घटा देंगे। 15 में से 5 घटाएंगे तो कितने गुब्बारे बचे? ये देखिए 10 गुब्बारे। अब 10 गुब्बारे हैं आपके पास, 10 में से 5 गुब्बारों को हटा देंगे तो कितने बचे? 5। अब 5 गुब्बारे हैं, 5 को हटा देंगे तो कितने गुब्बारे बचे? 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अब नीचे दिए सवालों को बार बार घटाव के द्वारा हल कीजिए। तो चलिए इन सवालों को बार बार घटाव के द्वारा हल करेंगे। 60 में से 12 घटाएंगे तो 48 उत्तर आएगा। 48 में 12 घटाएंगे तो 36, 36 में 12 घटाएंगे तो 24। अब 24 में 12 घटाएंगे तो 12 और 12 में 12 घटाएंगे तो 0 उत्तर आएगा। यानी 60 का भाग 12 से करेंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 12 पचे 60, तो आप उत्तर लिख देंगे 5। अब यहाँ
56 में 8 को घटाया गया, 56 में 8 घटाएंगे तो 48, 48 में 8 घटाएंगे 40, 40 में 8 घटाएंगे तो 32। अब आगे 32 लिख लेंगे, 32 में 8 घटाएंगे 24, 24 को लिख लेंगे, 24 में 8 घटाएंगे 16। अब बॉक्स में 16 लिखेंगे, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 और 8 में 8 घटाएंगे तो 0 उत्तर आएगा। अब 56 को 8 लोगों में बांटेंगे, 8 का बाहरा पढ़ लीजिए आप, 8 सत्ते 56, उत्तर लिख लेंगे 7, यानी 7 बार ये घटाव किया गया है। अभ्यास 3, पहला प्रश्न, राम और श्याम ने अपने बगीचे से अपने 7 दोस्तों में बांटने के लिए 35 अमरूद तोड़े, प्रत्येक दोस्त को कितने अमरूद मिले? तो बच्चों, राम और श्याम 2 दोस्त हैं, उन्होंने अपने 7 दोस्तों को बांटने के लिए 35 अमरूद तोड़े। तो देखिए, अब देखेंगे कि वो किस तरह से अपने दोस्तों में 35 अमरूद बांटते हैं। 7 दोस्तों में उन्हें 35 अमरूद बांटना है। तो चलिए, पहला, राम ने बराबर बांट कर किया। तो देखिए, 35 अमरूदों को 7 लोगों में बांटेंगे, यानी 35 से 7 का भाग करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 7 बचे 35, 5 लिख देंगे, यानी उसने 7 दोस्तों को 5-5 अमरूद बांटे। हर एक दोस्त को उसने राम ने 5 अमरूद दिया। अब श्याम की बारी, श्याम ने बार बार घटाव करके दिया। तो देखिए बच्चों, श्याम के पास भी 35 अमरूद हैं, उसने 35 में से 7 घटा दिया, तो उसके पास कितने अमरूद बचे? 28। अब 28 में से 7 घटाया उसने तो 21, 21 फिर यहाँ आगे बॉक्स में लिख लेंगे, 21 में 7 घटाएंगे तो 14, 14 में 7 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ बॉक्स में 7 लिख लेंगे, 7 में 7 घटाएंगे तो 0। इस तरह से उसने श्याम ने अपने दोस्तों में अमरूद को बांटा। तो यहाँ भाग भी किया गया, 35 का भाग 7 से करेंगे तो 7 बचे 35, उत्तर 5 लिख लेंगे। चलिए आगे, निम्नलिखित सवालों को अलग अलग तरीके से हल कीजिए। तो बच्चों, इन सवालों को भी अलग अलग तरीके से हल करेंगे। तो 36 को हमें 6 लोगों में बांटना है, 36 यानी कि 36 अमरूदों को 6 लोगों में बांटेंगे। तो आप 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 छक 36, या घटाओ विधि से भी आप कर सकते हैं। 36 में 6 घटाएंगे तो 30, 30 में 6 घटाएंगे 24, 24 में 6 घटाएंगे तो 18, 18 में 6 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6, और 6 में 6 घटाएंगे तो 0। अब दूसरा सवाल, ये मान लीजिए 36 अमरूद है, 36 अमरूदों को 9 दोस्तों में बांटना है। तो आप 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 चौक 36, यानी हर एक दोस्त को 4-4 अमरूद मिलेंगे। तो ये देखिए, हर एक दोस्त को इस तरह से 4 अमरूद मिले हैं। चलिए बच्चों, ये उदाहरण के लिए बताया गया, अमरूद नहीं है, अब जो भी समझिए। चलिए आगे, अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रवाह। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। तो संख्या दी गई 67, 67 को विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो 67 में 7 दहाई 6 इकाई, सॉरी 6 दहाई हैं और 7 इकाई हैं। 6 दहाई यानी 6 दहाई का अर्थ है 60, और 7 इकाई लिख लेंगे। अब 43 में 4 दहाई 3 इकाई, 4 दहाई यानी कि 40 और 3 इकाइयां। अब 81 में 8 दहाई यानी कि 80 और 1 इकाई। अब 57 में 5 दहाई यानी कि 50 और 7 इकाई। 50 में कितनी दहाइयां हैं? 5 दहाई है, तो 50, 5 दहाई मतलब 50, और इकाई कितनी है? 0, तो 0 लिख लेंगे। अब 96 में कितनी दहाइयां हैं? 9 दहाई, 9 दहाई यानी कि 90, और इकाई कितनी है? 6 इकाई हैं। अब निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। चलिए, संख्या दी गई है 243, 243 को विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो सबसे पीछे वाली संख्या को इकाई कहते हैं, बीच वाली संख्या को दहाई, और आगे वाली संख्या को सैकड़ा। कितने सैकड़े हैं? 2 सैकड़े, 2 सैकड़े यानी 200, 4 दहाई यानी 40 और 3 इकाई है। अब 481 है, 481 में 4 सैकड़े यानी 400, 8 दहाई यानी कि 80 और 1 इकाई है। अब संख्या है 308, 308 में 3 सैकड़े हैं, 3 सैकड़े यानी 300, दहाई 0 है तो 0 लिख लेंगे, और इकाई कितनी है? 8। अब संख्या है 172 में, 172 में 1 सैकड़ा यानी 100, 7 दहाई यानी कि 70 और 2 इकाई है। अब 202 में 2 सैकड़ा, 0 दहाई और 2 इकाई है।
अब निम्नलिखित रूप को देखकर संख्या लिखिए। चलिए, सबसे पहले संख्या दी गई है 300, फिर 70 और 6। 370 और 6 76, संख्या लिख लेंगे 376। अब 400 है, दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, और 6, 400 में 6 जोड़ेंगे तो 406 संख्या लिख लेंगे। अब 3 सैकड़ा 5 दहाई 2 इकाई, तो संख्या लिखेंगे 352। अब 2 सैकड़ा 2 दहाई और इकाई कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो 2 सैकड़ा यानी 200 और 2 दहाई यानी 20, 220 लिख लेंगे। चलिए आगे, मैंने सीख लिया, रिक्त स्थान भरिए। चलिए देखिए बच्चों, ये समीर है, ये संख्या रेखा पर 9 की छलांग लगा रहा है। देखिए, 0 से वो 9 पर 9 की छलांग लगाया, फिर 9 से वो 18 पर कूदता है, 18 की छलांग लगाता है, यानी 9 के अंतर पर वो छलांग लगाता है। अब 18 के बाद वो 27 पर कूदता है, फिर 27 के बाद 9 की छलांग लगाएगा तो वो 36 पर कूद जाएगा। तो चलिए अब आगे के प्रश्न को हल करते हैं। समीर कदमों की छलांग लगा रहा है, कितने कदमों की छलांग लगा रहा है, तो 9। अब 27 के बाद वह छलांग लगाकर वह कहाँ पहुंचेगा, तो देखिए ये है 27। 27 के बाद जब वो 9 की छलांग लगाएगा तो 36 पर पहुंचेगा। 36 के बाद 9 की छलांग लगाता है यदि वो, तो वो 45 पर पहुंच जाएगा। अब आगे, समीर की छलांग से आप कौन सा पहाड़ा बना सकते हैं, तो बच्चों 9 के अंतर पे है, तो देखिए आप 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो यानी कि आप समीर की छलांग से 9 का पहाड़ा बना लेंगे। चलिए आगे, प्रदर्शित चित्र को देखकर बार बार घटाव के कथन को पूरा कीजिए। तो बच्चों इस चित्र को देखकर घटाव के कथन को पूरा करेंगे। यहाँ देखिए 12 गेंदें दी गई हैं, 12 में से 4 गेंदों को हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है, तो 12 में से 4 घटा लेंगे तो कितनी गेंदें बची, 8। नीचे लाइन में देखिए 8 गेंदें हैं, 8 में से 4 गेंदों को हटा दिया गया, यानी 8 में से 4 का घटाव कर लेंगे तो 4। अब 4 में से ये चारों गेंदों को भी कट कर दिया गया है, 4 में से 4 का घटाव कर देंगे तो कितनी गेंदें बची, कुछ भी नहीं, 0। अब आगे तीसरा सवाल है, एक दुकानदार के पास 72 मोमबत्तियां हैं, यदि वह 8 मोमबत्तियों का एक पैकेट बनाता है तो कुल कितने पैकेट बनेंगे। चलिए, उसके पास, दुकानदार के पास कितनी मोमबत्तियां हैं, 72 मोमबत्तियां हैं, और वह 8 मोमबत्तियों का पैकेट बनाता है, तो वो कितने पैकेट बनाएगा, तो 72 का भाग हम 8 से करेंगे, यानी 72 को 8 हिस्सों में बांटेंगे। चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 8 नवा 72, यानी वो 72 मोमबत्तियों को 9 पैकेट में भरेगा, 72 मोमबत्तियों से 9 पैकेट बनाएगा। चलिए अब घटाव विधि से इस तरह से कर सकते हैं, 72 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 64, 64 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 56, अब 56 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 48, 48 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 40, अब 40 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 32, 32 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 24, 24 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 16, 16 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 8, और अब अंत में 8 में 8 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 0, यानी कि 9 पैकेट में इन मोमबत्तियों को वो पैक करेगा। चलिए आगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति, 6 की कूद करने पर कौन सी संख्या मिलेगी, उन पर घेरा लगाएं। यानी बच्चों चलिए 6 की कूद करते हैं, तो देखिए 1 से 6 की कूद करेंगे तो 6 पर पहुंचे, फिर 6 की कूद करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 12 पर पहुंच गए। अब 12 से 6 की कूद करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 18 पर पहुंच गए। अब 18 से 6 की कूद, 1 2 3 4 5 6, यानी 18 से 24 पर पहुंच जाएंगे। अब 24 से 6 की कूद करेंगे तो 30 पर, आप गिन गिन के कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 की कूद 30 से
36 पर पहुंच गए। अब 36 से 42 पर पहुंच जाएंगे। 42 से 6 की कूद करेंगे तो 48 पर, और 48 से 6 की कूद करेंगे तो 54 पर, और 54 से 6 की कूद करेंगे तो 60 पर पहुंच जाएंगे। चलिए आगे। चित्र में प्रदर्शित इमरतियों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटिए और संख्या लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ कुछ इमरतियां दी गई हैं। इन इमरतियों को सबसे पहले आप गिन लीजिए। तो कितनी इमरतियां हैं? 24 इमरतियां हैं, आप गिन लेंगे। ये कुल 24 इमरतियां हैं। आपको कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में। तो 24 को 24 इमरतियों को 4 लोगों में बांटेंगे, यानी 24 से 4 का भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 4 के पहाड़े में 24 6 बार में आएगा, यानी 6 इमरतियां 4 लोगों में बांटेंगे। ये देखिए 4 लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोगों को 6 इमरतियां देंगे। इन्हें लोग आप समझ लीजिए इन बॉक्स। तीसरा सवाल, बार बार घटाव के द्वारा हल करके उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, बार बार घटाव करेंगे। 36 में से 9 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 27। अब आगे बॉक्स में 27 लिख लेंगे। 27 में 9 घटाएंगे तो 18। 18 में 9 घटाएंगे तो 9, और 9 में 9 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0। यानी 36 को 9 हिस्सों में बांटेंगे, यानी 36 का भाग 9 से करेंगे। आप 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 9 चौक 36, 4 लिख लेंगे। अब 90 का भाग 9 से करेंगे। को बराबर 90 का भाग 9 से करके बराबर बराबर बांटकर हल कीजिए। तो बच्चों 90 को 9 लोगों में बांटेंगे। तो 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 9 दहा में 90, तो यानी कि 9 लोगों में 10-10 करके बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी 9 दहा में 9, 90 का भाग 9 से करेंगे तो उत्तर आएगा 10। 9 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है? 10 बार में। आप उत्तर लिख लेंगे 10। या आप ये समझ लीजिए कि 90 लड्डू है, इनको 9 लोगों में बांटना है, तो हर एक व्यक्ति को कितने लड्डू मिले? हर एक व्यक्ति को 10-10 लड्डू मिले। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 15 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।